जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज की कथा 8वें अध्याय की कथा हम सुनेंगे। इससे पहले हमने 7 अध्याय सुन चुके हैं। तो कार्तिक महासव अध्याय शुरू करने से पहले हम कार्तिक माह की पहले कहानी सुनेंगे, उसके बाद कार्तिक अध्याय 8 सुनेंगे, उसके बाद तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे। मैं आशा करती हूँ यह कथा आपको धन्य ज़रूर बनाएगी। इस महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक मास सबसे बड़ा मास होता है। इस माह में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक मास में दिवाली का महापर्व और पुराणों में कार्तिक मास के बहुत ही महिमा बताई गई है। इस माह में दीपदान, विष्णु पूजन, तुलसी पूजन के साथ ही पौराणिक कथा सुनने का बहुत ही खास महत्व है। आओ पढ़ते हैं कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती और हमें घर में वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल दो, कुछ मोहरें रख दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध दी। पोटली लेकर ब्राह्मण गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियों को देखता है। सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से सभी लड़कियां घर बना रही थी और मिटा रही थी, पर एक लड़की घर नहीं मिटा रही थी, वह केवल घर बना रही थी। तो उसने एक लड़की से कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनने के लिए तो यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्रह्मदेव को कह दो कि वह अपना आटा दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिस घर के आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड खटोरे से मैं विवाह करके तेरी बेटी को अपने घर ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण देव इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड खटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने अपने घर में जाकर रामू की माँ, दरवाज़ा खोल, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे हैं। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। जब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम कर देती, खाना बना कर रखती, वह उसके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, इन्हीं संतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई
और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की करछी में दाल और दाल की करछी में खीर डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से पढ़ा सिखा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खाओ लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई। आगे बोला, अब क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे, बहू अड़ गई, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन भरे हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती जी, माता गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता रानी, पीतल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी का विड़वा, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब वह लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उनके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। और दबाते दबाते बहू ने कहा कि आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोला, दिखाया, उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी की बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान ब्राह्मणों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस बार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगी कि यह माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब सुनते हैं कार्तिक मास अध्याय 8वां। 7वें अध्याय में हमने वृंदा की कहानी सुनी, जिसमें भगवान विष्णु वृंदा का कैसे पतिव्रत धर्म भंग किया। आज की कथा में, कल की कथा में हमने सुना था जालंधर का वध हुआ। जालंधर का तेज भगवान भोलेनाथ में समा गया और वृंदा का तेज माता पार्वती में समा गया। आज की कथा में राजा पृथ्वी पूछने लगे कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महत्व कहा, इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता है तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विन शुक्ल पूर्णिमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का, अष्टमी अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुंवारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग्य पति मिलता है। जो वैवाहिक स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करके फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथ्वी,
इस व्रत का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रपति नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय और शर्म सुशोषण नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम की बाली कन्या थी। उस कन्या वीरवती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरवती बहुत जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसके भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए और सारा पुर दुखी रूपी समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त ऋषि भी वहां पर आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप कौन हैं? कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई? तब पुलस्त जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी बेटी ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई। अब वह भी इस व्रत को करें तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जामात्र के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत करके व्रत करके उसका उद्यापन कर ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर से जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इतनी कथाएं सुनने के बाद महाराज पृथ्वी नारद जी से प्रार्थना की कि हे देवऋषि, आपने कार्तिक महात्म, कर्क चतुर्दशी और ग्रस्त धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बतलाया है। अब कृपया करके तुलसी जी का महत्व भी बतलाने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजा पृथ्वी, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र के करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक पहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजन की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसके सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे की ओर निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल बिल्कुल नग्न लड़की के समान सूखा शरीर तथा मुख से खुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर पड़ते ही राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई? अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में मैं भिक्षु नामक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम कलह था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी, ना अच्छा भोजन व फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज को ले गए। वहाँ चित्रगुप्त जी मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज ने कहा, हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए उसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा गया। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि प्राप्त हो। तदंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसलिए वह प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहाँ घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका, उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपया करके इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार कीजिए। राक्षसी से सारा वृत्तांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य बहुत कम है,
इसलिए मैं अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्त अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी जी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक 2 दूत वहां आए और उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास में स्नान व व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। हे प्रिय, आपने इस त्याग, भक्ति और कार्तिक मास के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म और लोग अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। कार्तिक मास हमारा 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब अगला अध्याय कल सुनेंगे। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। कार्तिक मास में अध्याय सुनने के बाद तुलसी चालीसा भी पढ़नी चाहिए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुअस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर नहीं होहि निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जब नित्य सुमिरन, तेहि के काज होहि सब पूरन। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृंदा नार जो करे पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोही। कथा भागवत यज्ञ कराए, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित्तधारी। तुम्हें मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्ध होए क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊँ तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनायो, बिगड़े काज आप बनायो। करु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करौ हमारी। शरण चरण कर जोरि मनाऊँ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊँ। कृतहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल सब काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तापर सम जग में न कोई दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान कराए। अक्षत चंदन पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, हृदय करे हृदय निर्मल से। पाठ करे जो चालीसा, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो वे नित पवित्र सिद्ध हो ही जाही। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भवतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव म तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंदा फल पावही जो मन इच्छा होई। तीसरी तुलसी चालीसा संपूर्ण सभी प्रेम से बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय तुलसी मैया की जय। हे तुलसी माता, आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना। जो कथा पढ़े सुने हुंकारा भरे, उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। उसके परिवार पर सदैव आपकी कृपा बनाए रखना। इसी मंगल कामना के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।